तो बस सामने वाले दो चार ही लोग रहे, लेकिन हसास रहे, जिंदगी के साथ बैठे। और ये खल्त मल्त जो माहौल हो गया है, कुर्सियों को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाता, एक तरफ औरतें चली जाती और अपनी जाकर जिलेबी उधर ही खाती, तो फिर जलसा बेहतरीन सूरत में आ जाता। लेकिन दोनों तरफ उनका कब्जा है। ये कब्जा कब खत्म होगा? जब कमेटी के कुछ लड़के, कटेसर के नौजवान कुछ मेरी आवाज पर लब्बैक कहते हुए अगर महफिल में आ जाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन महफिल में निखार पैदा हो जाएगा, हुस्न पैदा होगा, खूबसूरती पैदा होगी और जलसा बेहतरीन अंदाज में आज का भी होगा। तो कटेसर के मुसलमानों के लिए फख्र की बात है कि उनकी बस्ती में, उनके दियार में, उनकी आबादी में अल्लाह का एक ऐसा बंदा रहता है जो जमीन के अंदर है, लेकिन जमीन के ऊपर रहने वाले इतने लोगों पे हुकूमत कर रहा है। इश्तिहार नहीं छपता, ऐलान नहीं होता, उसके बावजूद भीड़ का ये आलम है कि पता नहीं जिला के कोने कोने से लोगों की आमद हो जाया करती है। ये इनकी अपनी करामत है। तो लोग रोकना चाहे भी तो ये इनकी करामत रुकने वाली नहीं है। इसलिए जो लोग इनके दरबार में फैजान हासिल करने के लिए आए हैं, यकीन है कि वो मेले के हंगामे से निकलकर जलसागाह में तशरीफ लाएंगे। और जिनका मकसद ये था कि घर से वो सिर्फ आए और भीड़ का मुशाहदा करें, मेले का नजारा करें, तो उनसे मेरी कोई बात नहीं है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। तो अब अगर आपका एहसास बेदार हो जाए, जिंदगी मुस्कुरा दे, अकीदत, आपकी गैरत, आपका ज़मीर अगर आपको ये कहने पे मजबूर करे कि हमें जलसागाह में पहुंचकर हजरत सलीम नाबीना साहब को सुनना है, हलचल सिवानी साहब को सुनना है, हजरत अल्लामा काली निसार साहब को सुनना है, तो फिर आप हजरात को महफिल में आना चाहिए। मैं वक्त इतना हो चुका है कि अब ज्यादा मैं तमहीदी गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान बहुत से ऐसे लोग हैं जो नबी की नात पढ़ करके आपके एहसास में जिंदगी की रपक पैदा कर सकते हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। मुझे तो ऐसी बुलंदी पे भेज दे अल्लाह जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। मुझे तो ऐसी बुलंदी पे भेज दे अल्लाह जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, मेरा हुसैन तो जिंदा दिखाई देता है। और एक लम्हे की छुट्टी ना मदीने में मिले, कैद हो जाऊं तो कुंजी ना मदीने मिले। एक लम्हे की छुट्टी ना मदीने में मिले, कैद हो जाऊं तो कुंजी ना मदीने में मिले। आले अहमद के पसीने की महक मिल जाए, ऐ खुदा अत्र की शीशी ना मदीने में मिले। और आबे जमजम का कटोरा मेरे हाथों में रहे, आबे जमजम का कटोरा मेरे हाथों में रहे, चाहे वक्त आबे जमजम का कटोरा मेरे हाथों में रहे, चाहे एक वक्त की रोटी ना मदीने में मिले। और दिनेश दर्पण इंदौर का एक हिंदू शायर कहता है कि चाहे जहां भी जैसे भी जीना नसीब हो, चाहे जहां भी जैसे भी जीना नसीब हो, मरने पे मोमिनों को मदीना नसीब हो। और तूफान जिसके सामने झुककर करे सलाम, सबको ना खुदाए सफीना नसीब हो। महेंद्र सिंह अश्क बेदी ने एक शेर कहा, हम दौर नात का मिला जुला के। महेंद्र सिंह अश्क बेदी बहुत अच्छा शायर मुल्क का, उन्होंने कहा कि या रब हमारी फिक्र को ऐसी रसाई दे, या रब हमारी फिक्र को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मदीना दिखाई दे। या रब हमारी फिक्र को ऐसा दिखाई दे, मैं देखूं आईना तो मदीना दिखाई दे। हर एक समत जब मुझे सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज ही ना दूसरी कोई सुनाई दे। हर समत गूंजती है जब ला इलाहा की सदा, आवाज ही ना दूसरी कोई सुनाई दे। तो हमद में भी नात का असर दिखाई देता है। और सबसे अजीम हमद की शायरी अगर किसी ने की है तो हमारे आका हुजूर सरकार आला हजरत ने की है। वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। बहुत अच्छा। देखिए जलसागाह में ये मूंगफली का दाना भी बिकने आ गया है। आप लोगों को ज्यादा भूख लगी हो
तो इस बेचारे से खरीदते रहिएगा। इसको पता नहीं है कि मेला में बेचना है या जलसगाह में बेचना है। इसको सही एड्रेस बताइए कि मेला कहाँ है या जलसगाह है ना। अगर ये आके चनाचूर बेचेगा तो कई ठो जिलेबी वाले आके यही जिलेबी छानना शुरू करेंगे। तो खैर मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आवाज तो दे ही रहा हूँ वॉलंटियर हजरात को, लेकिन वो बेचारे भी कहीं ना कहीं जरूर मसरूफ होंगे, इसलिए नहीं आ रहे। तो नहीं आ रहे तो हमारा तो कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ी सी तवज्जो की इस वक्त जरूरत है। आइए शेरो अदब की जुल्फों को संवारने कर नबी की नात सुनकर अपने एहसास की दुनिया में इश्क रसूल का चिराग रोशन करें। अब जब नात की बात होती है तो फिक्र के दरवाजे पर एक सदा पहुंचती है कि पहले इश्क रसूल ज़मन चाहिए, फिर हसन जैसा दहन चाहिए। नातिया शायरी के लिए शायरों आला हजरत सा तर्जे सुखन चाहिए। इसलिए कि वहां से नात का सलीका आता होता है, शऊर दिया जाता है, नात क्या होती है बताया जाता है। बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जब कलम को बावजू कर इसको मुकम्मल नबी पाक की जानिब मुतवज्जो करके सरकार आला हजरत कलम उठाते हैं तो आवाज आती है कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। राहत इंदौरी ने एक शेर कहा नात का के जमजमो कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। और इसलिए नहीं लिख सकता कि सारी दुनिया के दरख्तों के कलम बन जाएं और जितने भी समंदर हैं स्याही हो जाएं, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ़े रसूल अकरम चाहे मसरूफ़े अमल सारी खुदाई हो जाए। मैं तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, मिदहते अहमदे मुख्तार नहीं लिख सकता। मैं अगर मिदहते अहमदे मुख्तार नहीं लिख सकता, आप चाहे तो लिख सकता हूँ मेरे आका, वरना कोई मेरे सरकार नहीं लिख सकता। नात लिखना भी अपने नात वही लिखेगा जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत होगी, और जिससे सरकार चाहेंगे वही नात लिखेगा। जिस पे रब का फैजान होगा वही नात लिखेगा। और नात सुनना भी सबके पास नहीं, इसलिए कि नात इबादत है और इबादत के लिए सलीकादार इंसान का होना जरूरी है। तो नबी की नात भी सुनना इबादत है, नबी की नात पढ़ना भी इबादत है, और नबी की नात से खुद को मुनव्वर मुजल्ला करना एक जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। नारा लगा के बताइए कि हम आपके सामने आने वाले शायरों और खतीबों को पेश कर सकूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्ना, मसलके आला हजरत, फैजाने उर्से मुकद्दस हजरत हाजी रतन शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए शहंशाह शेरो अदब और मुल्क हिंदुस्तान के अजीम फनकार सदाबहार नकीब, जिसको देखकर सुनकर जलसा कामयाब होता है, जिसका नाम ही काफी है। जलसे को उरूजो इर्तिका की मंजिलें अता करने के लिए इस्तकबाल कीजिए नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हलचल सिवानी साहब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनको देखिए, देखिए और देखने के बाद जब सुनिएगा ना, देखने के बाद सुनिएगा तो देखना भूल जाइएगा, सिर्फ सुनते ही रहिएगा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, फनकारी में, कलमकारी में रोज बरोज इजाफा फरमाए। बहुत बड़ी अमानत है ना। अरे अब देखिए इनको देखने के लिए सब रोड पे आके करीब से देखो, करीब से थोड़ा सा करीब तो बहुत हमारे मुल्क के अजीम फनकार हजरत हलचल सिवानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह कटेसर के मुसलमानों ने हर साल की तरह साल भी बहुत कायदे का एहतमाम, ये हाई लेवल का डेकोरेशन और ये माइक की अजीम सेटिंग और ये लोगों की भीड़, हर साल से ज्यादा भीड़ दिख रही इस बार। तो अगर ये भीड़ का एक हिस्सा अगर जलसगाह में आ जाए ना, तो फिर ये इस सारण कमिश्नरी का तारीख 7 जलसा बन जाएगा। लेकिन अब मुझे ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जैसे माइक पर हलचल भाई आएंगे ना,
बड़े भैया, तो इनकी फनकारी को देखकर, इनकी शायरी को देखकर, इनकी आवाज को देखकर आप खुद मुतासिर होंगे। और इंशाअल्लाह जितनी भीड़ मेले की किसी दुकान पे नहीं लगेगी ना, कई गुना ज्यादा भीड़ इनको देखने के लिए और इनके सुनने के लिए लगेगी ना। आप लोग इनका इस्तकबाल एक बार और कीजिए। अभी आ नहीं रहे हैं, मैं अपनी सदारत दिखा रहा हूँ अभी, है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर।